तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे और बहुत बहुत मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए और बड़े भाई बहन के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। टाइम हो रहे हैं 5:30 बज गए हैं और सबसे पहले आज खेतों में ही काम करना आना हुआ, क्योंकि खेत में का काम कुछ ज़्यादा बढ़ गए थे और ये काम सुबह ही अच्छे लगते हैं करने में, नहीं तो खाना वाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं और उससे खेत का काम नहीं हो पाते हैं। तो आज इसीलिए मम्मी कह रहे थे कि सबसे पहले खेत का ही काम निपटा लेते हैं, फिर बाद में कोई काम खाना वगैरह बनेंगे। तो बैगन जो कुछ दिन पहले रुपाई की थी, तो बैगन में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हो गए थे, घास वगैरह ज़्यादा हो गए थे। तो इसीलिए मम्मी कह रहे थे कि इसी में का घास सभी को छीलना है और फिर उसके बाद इस पे माटी चढ़ाएंगे। तो इसीलिए यही काम करने पहले आ गए और घास भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, जंगल जैसे लग रहे थे। और बैगन का पौधे बहुत ही अच्छे लगे हैं। एक आध में तो बैगन में फूल भी आने स्टार्ट हो गए, जल्दी ही इसमें से प्यारे प्यारे बैगन निकलने लगेंगे। तो हमने आधे से ज़्यादा घास की छिलाई कर दी है, यानी बैगन के खेतों में का बहुत अच्छे से घास भी छील दी और बैगन का जड़ों में थोड़ी सी कुड़ाई भी कर दी, ताकि माटी में थोड़ा सा हल्का मिट्टी हो जाए और हवा भी लगे जड़ों में। माटी थोड़ी सी अलग कर दी जड़ से। और फिर उसके बाद मम्मी कह रहे हैं कि जो थोड़ी सी बच गए हैं वो हम कर लेंगे, आप तुम घर जाओ, क्योंकि घर पे भी खाना वगैरह बनाना था। तो हमने घर का सभी काम, सुबह उठे थे तो बर्तन वगैरह धुल कर के गए थे, जो भी आंगन का काम होते हैं वो सभी कर ली थी। और आयंस को भी टिफ़िन बना करके दे करके और फिर गए थे खेत में का काम निपटाने के लिए, यानी बाड़ी में का काम। तो वो तो निपट गए। फिर उसके बाद हम जल्दी से आए तो नहाए और नहा करके पूजा पाठ की और फिर आप सभी के पास आ गए रेसिपी शेयर करने के लिए। तो हम आज बहुत ही प्यारी सी चीज़ बनाने वाले हैं। तो उन्हीं का सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं, क्योंकि लाइन कट जाएंगे तो सिलबट्टे पे हमें मसाला पीसने होंगे और इसका मसाला थोड़ी सी महीन होते हैं तो अच्छी लगती है ये चीज़ खाने में और बनाने में भी अच्छी लगती है। हर चीज़ अगर परफेक्ट रहते हैं तो इसीलिए सबसे पहले मसाला हम तैयार कर लेते हैं। तो हमने मसाला में ली है जीरा, ली है लहसुन, ली है काली मिर्च, ली है और जो चावल हमने भिगो करके रख दी थी वो चावल हमने ली है और उन सभी को एक साथ रख के हम इसे पीसेंगे। और जैसे ही पीसने लगे थोड़ी देर मिक्सचर चले और फिर हमारा मिक्सचर ख़राब हो गए हैं, बीच बीच में कभी काल रुक जाते हैं, जो एक तार है उससे अलग हो जाते हैं, इसको रिपेयरिंग करने के लिए देने पड़ेंगे, यानी सरियाने पड़ेंगे। तो जब हमारे देवर जी आएंगे तब इसे ठीक करने के लिए कह देंगे। पर अभी जैसे तैसे काम चल रहे हैं और हमने इसको पीस ली। 2 बार बंद हुए थे, बीच बीच में हम पीस रहे थे, तो फिर भी हमने जैसे तैसे करके इसको पीस लिया। आज तो काम निकल गए और हाथ से चेक किए तो बहुत अच्छे से पिस गए थे। तो हम अब इसे मसाला को चूल्ही के पास नीचे रख देते हैं और ये मिक्सर को हम घर में रख देते हैं, क्योंकि बच्चे कभी काल रह जाते हैं, मसाला पीस लेते हैं और यहीं पर रह जाते हैं बाहर। तो क्या होते हैं कि इसमें का तार खींच देते हैं और इसे ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए तुरंत ही काम हो जाते हैं, तो इसे घर में रखाते हैं यानी। तो उसको घर में रख कर के और फिर हमने चूल्हे पे पहले ही भात बनने के लिए रख दिए थे, फिर मसाला का तैयारी कर रहे थे। तो हमारा चावल का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे, उसमें 1-2 उबाल आ गए थे। तो हमने चावल भिगो करके रखे थे तो उसको साफ़ की और फिर उसके बाद हमने चावल लगा दी। और आज काम के चक्कर में हम अपना दवाई भी लेने भूल गए हैं, जो सुबह का खाली पेट डॉक्टर ने दी है पीने के लिए। तो आज भूल गए थे, बस अचानक से प्यास लगे तो हमने सोचा आज हमें कुछ दवाई नहीं खाना। तो फिर याद आया कि दवाई तो हमने खाया ही नहीं है।
तो फिर घर में से दवाई लाए और फिर उसको मिला कर के और पीने लगे, क्योंकि कभी काल ये हो जाते हैं काम के चक्कर में अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने का रहते हैं, काम ही इतना बढ़ जाते हैं। तो कोई भी काम रहे अपने आप पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके दवाई खाते हैं तो फिर हमने वो जल्दी से पी ली। और पीने के बाद आज कटहल की हम भजिया बनाने वाले हैं, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटे। तो मम्मी कल बाज़ार गए थे ना, तो कटहल लाए थे 1 किलो, तो उन्हीं का हम भजिया बनाएंगे। तो कटहल थोड़ी सी पकने पे आ गए हैं, तो इसकी भजिया थोड़ी सी मीठी मीठी लगेंगे। और अब क्या है कि जब कटहल लाओगे तो ताज़ा ही आप सभी को कटहल बनाने पड़ेंगे। जिसका फ्रिज है तो वो फ्रिज में रखेंगे तो उसके कटहल नहीं पकेंगे, और जिसको फ्रीज़ नहीं है और वो नहीं रखेंगे फ्रिज में तो क्या होते हैं कि जल्दी ही कटहल पक जाते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा ही हाल हुआ, कल शाम को लाए ही थे और आज पक ही गए हैं। हल्का हल्का बस पकने पे आए हैं, उतने पके नहीं हैं। कोई बात नहीं, इसकी भी भजिया बहुत ही प्यारी लगेंगी और बहुत ही स्वादिष्ट। तो जल्दी जल्दी से हम भजिया बनाने के लिए इसको पहले छील लेते हैं। तो इसका हमने पहले पतले वाला छिलका थे, एक लेयर छिलका तो जो ख़रीद के लाते हैं तो बाज़ार में ही उतार करके देते हैं, और एक लेयर बच गए थे तो हमने उसे हटा दिए। और फिर हटाने के बाद हम कटहल को थोड़ी सी पतले पतले काटेंगे, और सभी कटहल को हम एक साथ काट के रख लिए। और एक आध जो इसमें का कटहल का गूदा पके हुए थे तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो हमने 2 कटहल का गूदा खा लिए। बहुत मीठी लग रही थी, ज़्यादा पकी भी नहीं थी। अभी कटहल का कुआ बहुत अच्छे लगेंगे, अभी कुछ दिन में ज़्यादा पकेंगे तो मम्मी बाज़ार से कटहल के कुआ लाएंगे ख़रीद करके, क्योंकि सभी बहुत खाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने कटहल को तो काट ली थी, तो फिर उसे अच्छे से हमने पानी में साफ़ की, और साफ़ करने के बाद हमने मिर्च ली है तो मिर्च को हम कठौता में बारीक से काट लेते हैं। और जब से हमें चाकू मिले हैं हम चाकू से ज़्यादातर सब्ज़ी काटते हैं, क्योंकि चाकू से काटना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम चाकू से बहुत जल्दी काट भी लेते हैं, तो इसलिए चाकू से ही हमेशा काटते हैं। और जब तक हम कटहल काट रहे थे और धुल के लाए तब तक हमारा भात बन गए थे, तो हमने भात का भी पानी निकाल लिए थे, और फिर उसके बाद उस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। और इधर हमने मिर्च जो काटे थे तो उसमें हमने कटहल रख दिए, और कटहल रखने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार की थी चावल आटा का और मसाला से पीस करके वो पेस्ट रखे। फिर उसके बाद हमने स्वाद अनुसार नमक रखे, फिर धनिया पाउडर, फिर हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च भी पाउडर रखे। और इन सभी को रखने के बाद हम अच्छे से मैश कर लेते हैं मसाला के साथ कटहल को। तो हमारा कटहल बहुत अच्छे से मसाला के साथ मैश हो गए। हमने ऊपर से पानी बिल्कुल भी नहीं डाले, जो हमने पेस्ट बनाए थे उसी में थोड़ी सी पानी थी, तो वही अच्छे से उसमें घुल मिल गए। और जब हम मैश कर रहे थे तो अच्छा कलर नहीं आ रहे थे, पर जब अच्छे से मैश हो गए तो बहुत ही अच्छे से पीली वाली कलर आए हैं। तो अब बस हमने मैश करके उसे रख दिए हैं, और फिर उसके बाद जो कढ़ाई चढ़ाए थे तो हम इधर बिजी हो गए थे, यानी इस ताम झाम में लग गए थे, तो हमारा चूल्हा का आग बुझ चुके थे। तो हमने फिर से आग जलाए और फिर कढ़ाई को गर्म होने दी, और फिर उसके बाद हमने तेल डाले, और तेल जब गर्म हो गए थे तो हमने एक एक करके कटहल की भजिया डाल देते हैं। और हम ये रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत ही क्रंची बनते हैं और स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो इसी तेल में बना रहे हैं, और सब्ज़ी भी वैसे हमारा इसी तेल में अब बनते हैं। और ये तेल बहुत अच्छे भी होते हैं, इस तेल में पेट वगैरह ख़राब नहीं होते। गर्मी के मौसम के लिए ये तेल में खाना तो बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसी तेल में ज़्यादातर बनाते हैं। तो हमने एक एक करके कटहल की भजिया सभी तेलों में रख दिए थे, और गरम तेल थे तो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए थे दूसरी साइड। तो फिर हमने दूसरी साइड पलटा दी, एक साइड जो फ्राई हो गए थे तो, और देख सकते उलट पुलट करते करते हमारा कितनी ही प्यारी भजिया बन के रेडी हुए हैं।
तो हम भजिया को निकाल रहे हैं, तो हमारे पास झाँझ है वो टूट गए हैं, जिसमें तेल रख के कोई चीज़ बनाते हैं तो उससे छानते हैं तो तेल ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इस वो नहीं है, तो इसके लिए हमें छोलन से ही काम चलानी पड़ रही है, यानी सेक्रीफाइस। तो छोलन को थोड़ी सी टेढ़ा कर दे रहे हैं उस पे भजिया रख के, तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी उसका एक्स्ट्रा तेल है वो सभी निकल रहे हैं। तेल ज़्यादा नहीं आएंगे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा पकौड़ियों या कचौड़ियों जो भी बनाते हैं उनके साथ तेल आ जाते हैं बर्तन में भी, तो इससे ज़्यादा नहीं आए। और फिर दो भी ये बन गए थे पहला वाला, तो जो दूसरा वाला रह गए थे कटहल की भजिया, तो वो भी हमने एक ही साथ सभी रख दी है। और फिर इधर मम्मी का ऑर्डर आए कि हमारे लिए थोड़ी सी आलू का पकौड़ी भी बना देना, तो वही हम मम्मी के लिए थोड़ी सी उसमें रह गए थे मसाला वगैरह, तो मम्मी कह रहे थे कि हमारे लिए बना देने के लिए आलू की पकौड़ी। मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके गर्मा गर्म। तो हमने 2-3 आलू लाए, क्योंकि कह रहे थे मम्मी खाएंगे तो थोड़ी सी बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि कटहल का भजिया तो खाते ही हैं, पर आलू का पकौड़े भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए 2-3 आलू लाए थे, तो उन सभी को काटे पहले, जैसे पकौड़ी के लिए काटते हैं छोटे छोटे टुकड़े, और फिर काटने के बाद सभी को हमने उसी कठौता में रखे। और थोड़ी सी मसाला रह गए थे तो हमने फिर से अलग से सभी मसाला, और घर में ही बेसन थे तो थोड़ी सी बेसन ऐड कर दी। और फिर उनको भी अच्छे से मिलाने के बाद जब ये कटहल की भजिया निकल गए थे कढ़ाई में से, तो फिर उसके बाद हमने थोड़ी थोड़ी करके सभी आलू की पकौड़ी रख दी। और अभी आलू को पकौड़ी रख रहे थे और हमारा हाथ थोड़ी सी तेल में टच हो गए, तो सच में इतना ज़्यादा हाथ जल गए कि क्या कहे। और गर्मी का मौसम में ज़रा सा भी हाथ जलते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होते हैं, दुखते भी बहुत है। तो क्या करें, हाथ भी जल गए थे और फिर भी खाना बनानी पड़ रहे थे। और ऐसा ही करके हमने आलू का भी जल्दी से भजिया तैयार कर ली है। तो अब कढ़ाई का कोई काम नहीं है चूल्हे पे, तो हम इन सभी को जल्दी से नीचे उतार के रख देते हैं ताकि तेल ना जले कढ़ाई में। और हम कढ़ाई को नीचे रख दिए, और जो भी चूल्हे के पास बर्तन वगैरह इधर उधर फैले हुए हैं सभी को हम अच्छे से समेट करके रख देते हैं। और इस साइड मसाला वगैरह जो लिए थे हम खाना बनाने के लिए वो सभी रखे हैं। और मम्मी को हमने कहे थे हरी मिर्च थोड़ी ही तोड़ने के लिए, और अपना खेत में का है तो क्या होते हैं कि ज़्यादा भी रहते हैं तो कोई चीज़ कम ही लगते हैं। तो यही हमारा मम्मी का हाल है, कोई खेत में का कोई भी चीज़ कम बोलते हैं लाने के लिए तो मम्मी काफ़ी ज़्यादा ले आते हैं। और फिर इधर सभी चीज़ साफ़ से अच्छे से रखने के बाद हम आप सभी को भजिया दिखाते हैं। तो आप सभी को हम भजिया दिखाए, कितने प्यारे बने हैं और कितने क्रंची है और कितने अच्छे कलर भी लग रहे हैं देखने में। और सच में आप चावल के आटा डाल करके आप अगर भजिया बनाओगे, जैसे हमने चावल का पेस्ट तैयार करके बनाए, तो आप सभी बहुत अच्छे से खाओगे। आपका घर में बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से खाते हैं, क्योंकि इसका स्वाद ही कुछ अलग लगते हैं और क्रंची भी लगते हैं, बहुत चटपटा लगते हैं खाने में। तो हमारा भजिया तो बन गए थे और दाल भी हमने तड़का लगा ली थी। तो मम्मी कह रहे थे कि भजिया ठंडा हो जाए इतने में जल्दी जल्दी खाना लाने के लिए। तो जैसे ही हम खाना लगाने के लिए गए तो वह आर्यांश स्कूल से आ गए थे, क्योंकि टाइम हो रहे हैं 9:30 बज गए हैं। तो रियांश की आज थोड़ी सी जल्दी छुट्टी हो गए और आते ही कहने लगे मम्मी हमें भजिया दो। तो हमने रियांश को सबसे पहले भजिया दी और पकौड़ी दी खाने के लिए। और इतने में हमारी प्यारी सी थाली भी लग गए थे दाल भात और भजिया और पकौड़ी के साथ। तो सबसे पहले हमने मम्मी को दी खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ही पेड़ के पास ही चटाई बिछाई थी और पानी पहले ही मम्मी को हमने दे दी थी और अपने लिए भी ले ली थी। तो मम्मी को खाना देने के बाद हम भी अपना खाना लेकर के आ गए, क्योंकि हमसे भी रहा नहीं जा रहे थे, भूख बहुत ज़्यादा लगे थे, आज नाश्ता भी नहीं की थी इसलिए। तो हम भजिया और जो जो भी बने हैं वह सभी खाते हैं। तो लीजिए आप सभी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म भजिया दाल भात चावल के साथ, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। और रियांश भी खा रहे हैं और मम्मी भी खा रहे हैं, और पापा आज नहीं है तो पापा आज नहीं खाए हैं,
क्योंकि पापा कुछ काम से बाहर गए हैं, घर पे नहीं हैं, तो जब वो आएंगे तब उसे भी खाना दे देंगे। और सच में गर्मी मौसम रहे या ठंडा मौसम रहे, हमें तो गर्मा गर्म ही खाना पसंद है। ठंडे खाना हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और गर्मा गर्म हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। और सच में भजिया बहुत अच्छी बनी थी, हमने बहुत मनपसंद बहुत प्यार से खाए और बहुत अच्छे लगे, भरपेट खाए। और खाना खाने के बाद जितने भी बर्तन थे सभी को हमने समेट करके रख दिए, क्योंकि ज़्यादातर हम खाना खा करके ही बर्तन धुलते हैं। इससे क्या होते हैं कि अपना जो खाना भी पच जाते हैं और खाने के बाद तुरंत नहीं कहते हैं बैठने या ना ही सोने, तो उससे क्या होता है थोड़ी बहुत काम कर लेते हैं तो हाजमा भी अच्छी रहती है और नींद भी अच्छी आती है, आराम वगैरह जो भी हो। तो खाना खा करके ही बर्तन धुलते हैं और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग गए रहते हैं, तो बर्तन धुलने तक का हम इंतज़ार नहीं करते हैं। बस जितना लोगों का खाना होता है उतना गिलास और थाली धो करके ले आते हैं और बाद बाकी जिसमें खाना बने रहते हैं वो बर्तन बाद में धुल लेते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही किए और खाना खाने के बाद जितने भी बर्तन थे हमने कल पे रख दिए हैं धुलने के लिए। और इधर पशु के लिए हमने कुछ तैयार की थी चोकर वगैरह रख के, तो वही हम पशु को खिला रहे हैं। और आज हमारे घर पे पशु का आखिरी दिन है, वो इसलिए क्योंकि आज इसका खरीदारी वाले आ रहे हैं। इसका घाव ज़रा सा भी नहीं ठीक हुए हैं, तो इसीलिए घर में सभी को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि इसका क्या हो गया क्या नहीं। पैसे भी 8,000 लग गए पर कोई सुनवाई नहीं है, तो इसीलिए मम्मी पापा ने डिसीज़न ली है कि इसको अब बेच करके और कोई अच्छा सा पशु लेंगे जो दूध भी देता हो उस तरीके से। तो पशु का बच्चे नहीं लेंगे, पशु ही लेंगे, यानी भैंसी का बच्चा नहीं लेंगे, भैंसी ही लेंगे जो दूध लगते होंगे। तो उसी को खाने के लिए वो दिए चोकर सभी खाने के लिए। और मम्मी कह रहे थे चले ही जाएंगे, तो इतने प्यारे प्यारे जो घास है वो हम अपने हाथों से काट करके पशु को खिला देते हैं, क्योंकि बहुत मोह आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मम्मी ने उसे खिलाए पिलाए थे हम सभी ने। और अपना पशु जा रहे हैं तो किसी को भी तकलीफ़ होंगे। और फिर कुछ ही देर बाद घास काटे और थोड़ी सी हमारे पशु ने घास खाए थे और उतने में जिनसे बेचना था वो पशु को लेने आ गए। और देख सकते हो हमारा पशु जा रहे हैं और सच में बहुत ज़्यादा आज बुरे लग रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अपना घर में रखते हैं तो उनसे प्यार तो हो ही जाते हैं। फिर भी ये तो पशु थे, कितना मोह हुए होंगे 3 साल में, पर क्या करें हमारे नसीब में नहीं थे तो हमारे साथ नहीं रहे। और फिर आज कितने में बिके हम ये भी आप सभी को बता देते हैं। 50 और 4,000 में बिके, 54,000 में बिके। वैसे तो 60,000 दाम रखे थे पर उतना नहीं दिए, क्योंकि घाव हुए थे जब से पशु उतने अच्छे से खा नहीं रहे थे, तो इस बात की ज़्यादा टेंशन थी, इसीलिए ज़्यादातर बेचे। नहीं तो खाते पीते अच्छे से तो नहीं बेचते, पर जो है भाग में वो तो ही लिखा है, वो तो ही होना ही है। जो हमारे ईश्वर ने हमारे भाग में लिखे हैं वही होंगे, क्या कर सकते हैं इसमें कोई। और फिर पैसे दिए मम्मी को, तो मम्मी ने पापा को पैसे दिए और इसी पैसे से कुछ फेंट करके और घर से पैसे मिला करके और अच्छे से पशु लेंगे, क्योंकि खेत रुपाई हो जाएंगे तब लेंगे, अभी नहीं लेंगे, क्योंकि खेती बाड़ी का टाइम है तो फिर उसमें लग जाएंगे, तो इधर पशु की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। और फिर इधर आंगन में जो हमने बैगन का पौधे काटे थे तो वहाँ का साफ़ सफाई कर किए थे, तो वहीं का कचरे सूखने के लिए रखे थे ताकि बाहर घुड़ जलाएंगे इसके लिए। तो ये काफ़ी अच्छे से सूख गए थे, तो सभी को हम समेट करके और टोकरी में भर के बाहर ले जाते हैं ताकि ये सभी भीगे ना, क्योंकि अभी का ये सीज़न चल रहे हैं कि कभी भी बारिश आ जाते हैं। और ख़ास करके भगवान ईश्वर को हम सभी से क्या दुश्मनी है, कोई भी चीज़ आंगन में सूखने के लिए रखते हैं तभी बारिश जल्दी से टपक जाते हैं, तो हमें बारिश से बहुत ज़्यादा डर लगते हैं। तो इसीलिए जल्दी जल्दी अपना जो भी काम रह गए हैं निपटा लेते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं आप सभी से बहुत ही जल्दी एक प्यारे वीडियो के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और हमारे तरफ से प्यार भरा आप सभी के लिए नमस्ते।